नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का एक और टॉपिक, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या क्लरिकल का हो, हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में कुल विद्युत ऊर्जा की जो क्षमता है वह है 20,500 मेगावाट और देश की कुल जल विद्युत क्षमता का 25% भाग जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जो का ये विद्युत बिजली है और किसके अधीन है, वो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1971 में। तो 1988 में हिमाचल प्रदेश में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। कब किया गया? 1988 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। और लाहौल स्पीति का एक गांव है किब्बर, और बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है हिमाचल प्रदेश का किब्बर गांव। लाहौल स्पीति का जो है, लाहौल स्पीति में जो है वह बिजली प्राप्त करने वाला सबसे ऊंचा गांव है। अब बात करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजना के। पहली परियोजना है गिरी परियोजना। ये 60 मेगावाट की है। गिरी नदी पर बनी है, जिला सिरमौर में। यह परियोजना 1964 में बननी शुरू हुई और 1966 में इसे पूरा किया गया। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है हिमाचल सरकार द्वारा? वह है गिरी परियोजना, सिरमौर जिले में गिरी नदी पर। दूसरी है बस्सी परियोजना। ये 60 मेगावाट की है, ब्यास नदी पर बनी है, जिला मंडी में। ठीक है। अगला है भाभा, यहाँ गलती लिखा गया, बावा लिखा गया है, भावा है, भावा या संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। यह है 120 मेगावाट की, भावा खड्ड पर बनाई गई है, जो सतलुज नदी की सहायक नदी है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। इसे 1989 ईस्वी में पूरा किया गया। यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना। अगली है थिरोट परियोजना। ये 4.5 मेगावाट की है। चिनाब की सहायक नदी थिरोट नाला में बनाई गई है, जिला लाहौल स्पीति में। अगली है आंध्रा परियोजना। ये 16.95 मेगावाट की है। शिमला जिले के चिड़गांव में आंध्रा नदी पर बनाई गई है। अगली है बनेर परियोजना। ये 12 मेगावाट की है, कांगड़ा जिला में बनेर खड्ड पर बनाई गई है। गज परियोजना 10.25 मेगावाट। ये गज और ल्योन खड्ड पर जिला कांगड़ा में बनाई गई है। धानुई परियोजना, ये 22.5 मेगावाट की है। सतलुज की सहायक नदी धानुई खड्ड पर जिला शिमला में बनाई गई है। सतलुज की सहायक नदी धानुई खड्ड पर। अगली है बिनवा परियोजना। ये 6 मेगावाट की है और ब्यास नदी की सहायक नदी बिनवा खड्ड पर जिला कांगड़ा में बनाई गई है। बिनवा खड्ड पर जिला कांगड़ा में बनाई गई है ये बिनवा परियोजना। अगली है गुम्मा परियोजना। ये गुम्मा परियोजना मंडी जिले में है, 3 मेगावाट की है। अगली है होली परियोजना। ये 3 मेगावाट की है और इसे चंबा के भरमौर में बनाया गया है। अगली है लारजी परियोजना। लारजी परियोजना 126 मेगावाट की है और ये कुल्लू जिले में ब्यास नदी पर बनाई गई है।
यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह है लारजी परियोजना। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना वह थी गिरी परियोजना। यह है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। अगली है बसपा परियोजना। ये 300 मेगावाट की है। सतलुज नदी की सहायक नदी बसपा नदी पर बनाई है और किन्नौर जिले में स्थित है। ये एक निजी क्षेत्र की परियोजना है। अगली है मलाना परियोजना। 86 मेगावाट ब्यास की सहायक नदी मलाना खड्ड पर बनाई गई है। जिला कुल्लू में है और निजी क्षेत्र की ये भी एक परियोजना है। अगली है यमुना परियोजना। ये 131.5 मेगावाट उत्तरांचल के सहयोग से यमुना नदी पर जिला सिरमौर में बनाई गई है। अगली है चमेरा 1 परियोजना। 540 मेगावाट चंबा जिले में है, रावी नदी पर बनी है, NHPC द्वारा निर्मित है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। चमेरा 2 परियोजना ये 300 मेगावाट की है। ये भी रावी नदी पर ही बनी है और चंबा जिले में ही है। ये भी NHPC द्वारा निर्मित है। अगली है चमेरा 3 परियोजना। 260 मेगावाट की है। ये भी रावी नदी पर है और चंबा जिले में बन रही है। ये चमेरा तीनों। अगली है बैरा सिविल परियोजना। 198 मेगावाट रावी नदी की सहायक नदी बैरा सिविल खड्ड पर चंबा नदी में बनाई जा रही है। अगली है शानन परियोजना। यह 110 मेगावाट की पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित और पंजाब के अधीन है। पर स्थित कहाँ है ये? यह मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में बनने वाली पहली जल विद्युत परियोजना है जो 1932 में ब्यास नदी की सहायक नदी रीना नदी शानन परियोजना का है मंडी के जोगिंद्रनगर पर और इस पर अधिकार है पंजाब सरकार का और हिमाचल प्रदेश में बनने वाली ये पहली जल विद्युत परियोजना है। पर ये इस पर हिमाचल का कोई अधिकार नहीं है, इस पे पंजाब का अधिकार है। अगली है पोंग परियोजना। ये 396 मेगावाट की है। ब्यास नदी पर बनी है, जिला कांगड़ा, और इसका निर्माण जो है बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है के द्वारा बनाया गया है। अगली है देहर परियोजना। 990 मेगावाट की है, कांगड़ा जिले के देहर खड्ड में, और इसका निर्माण भी बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा किया गया है। अगली है बाखड़ा परियोजना, बाखड़ा बांध परियोजना। ये 1325 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी है बाखड़ा परियोजना और जिला बिलासपुर में बनी है। 1963 ईस्वी में इसे तैयार किया गया। इस परियोजना में 226 मीटर ऊंचा बांध है और इसका निर्माण बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित है। और इस बांध के बनने से गोबिंद सागर झील बनी है जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना का मात्र मिलता है 2.12% हिस्सा ही हिमाचल प्रदेश को मिलता है बिजली का। अगली है नाथपा जाखड़े परियोजना। ये 1500 मेगावाट की है, किन्नौर जिले में बनी है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है, दोनों सरकारों की संयुक्त परियोजना है और इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत सुरंग है जिसकी लंबाई 27.4 किलोमीटर है और इसका जो व्यास सुरंग का हुआ है 10.15 मीटर। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली निःशुल्क मिलेगी, मात्र 12%, और बाखड़ा परियोजना से उसे 2.12%। अगली है कसांग परियोजना। ये 243 मेगावाट की है, सतलुज की सहायक नदी कसांग खड्ड पर जिला किन्नौर में है। अगली है उहलदू परियोजना।
ये 17 मेगावाट की है। ब्यास की सहायक नदी उहुल खड्ड पर बनी है, जिला मंडी में। अगली है उहुल 3 परियोजना, 100 मेगावाट की है। ये भी ब्यास नदी की सहायक नदी उहुल खड्ड पर, जिला 15 मेगावाट की है और पब्बर नदी की सहायक नदी स्वारकुड्डू पर निर्मित है, जिला शिमला में। अगली है सोंगटोंग करछम परियोजना। एक सोंगटोंग है, एक रोंगटोंग है। तो पहले बात करते हैं सोंगटोंग करछम परियोजना की। ये जो है 402 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी है, जिला किन्नौर में। सोंगटोंग करछम परियोजना जिला किन्नौर में और सतलुज नदी पर। और दूसरी जो है वो है रोंगटोंग परियोजना। यह 2 मेगावाट की स्पीति नदी के रोंगटोंग नाले में, लाहौल स्पीति में निर्मित है। अगली है रामपुर परियोजना, 412 मेगावाट, सतलुज नदी पर बनी है, जिला शिमला में, और इसका निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। अगली है धमुराड़ी सुंडा परियोजना। ये 70 मेगावाट की है, पब्बर नदी पर बनी है, जिला शिमला में है, और यह निजी क्षेत्र की परियोजना है जो स्वीडन सरकार की सहायता से निर्मित की जा रही है। स्वीडन सरकार की सहायता से निर्मित की जा रही कौन सी? धमुराड़ी सुंडा परियोजना। अगली है आल्यन धोगन परियोजना। ये 192 मेगावाट की है, ब्यास की सहायक नदी पर निर्मित है, जिला कुल्लू में। अगली परियोजना जो है वो है मलाना 2 परियोजना। ये 100 मेगावाट की है, ब्यास नदी पर, जिला कुल्लू। 60 मेगावाट की रावी नदी चंबा जिले में बनी है। बरमोर परियोजना 45 मेगावाट की है, रावी नदी पर है और जिला चंबा में बनी है। अगली है टिडोंग परियोजना। ये 100 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर, जिला किन्नौर में। चिड़गांव मझगांव परियोजना, ये शिमला जिले में है। इसकी जो क्षमता है वह 40 मेगावाट और ये आंध्रा नदी पर बनी है। अगली है रेणुका परियोजना, इसे परशुराम सागर बांध परियोजना भी कहते हैं, 40 मेगावाट की है और ये बनी है गिरी और बाटा नदियों पर, जिला सिरमौर में। अगली है पटकरी परियोजना, 16 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ब्यास की सहायक नदी पटकरी पर निर्मित है और ये जिला मंडी में स्थित है। अगली है बुद्दिल परियोजना, 70 मेगावाट की है, रावी की सहायक नदी बुद्दिल पर निर्मित है, जिला चंबा में। खाब परियोजना, ये किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी पर बनी है खाब परियोजना और इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 1020 मेगावाट। अगली है जांगी थोपन परियोजना, सतलुज नदी पर बनी है, 960 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये किन्नौर जिले में निर्मित है। सतलुज नदी के किन्नौर जिले में जंगी थोपन परियोजना है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 960 मेगावाट है। अगली है छांगो ही बनी है, जिला किन्नौर में। अगली है रुकती परियोजना, ये 1.5 मेगावाट की है, सतलुज नदी पर बनी है और किन्नौर जिले में। अगली है सैली परियोजना, यह 454 मेगावाट की, चिनाब नदी पर, चंबा नदी में बनी है। अगली है रावली परियोजना, ये 500 मेगावाट की है, जिला चंबा में, चिनाब नदी पर बनी है। मनछत्री परियोजना, इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट और ये चंबा जिले के रावी नदी पर बनी है। अगली है सैंज परियोजना, ये 100 मेगावाट की है, ब्यास नदी की सहायक नदी सैंज पर निर्मित है, जिला कुल्लू में और ये NHPC द्वारा निर्मित है। अगली है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना जो है 2051 मेगावाट की है, ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है। ब्यास की सहायक नदी पार्वती पर निर्मित है ये पार्वती परियोजना।
कुल्लू जिला योजना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह है पार्वती परियोजना। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 2051 मेगावाट और इसमें 5 राज्यों की हिस्सेदारी है। एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा दिल्ली और पांचवा हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का इसमें 15% हिस्सा है और इस परियोजना में जो सर्वाधिक लागत है, सर्वाधिक खर्चा है, वो राजस्थान सरकार उठा रही है। अगली है कोलबान परियोजना। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 800 मेगावाट। ये सतलुज नदी पर बनी है बिलासपुर जिले में। एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और ये रूस की सहायता से निर्मित परियोजना है। कोलबान परियोजना किसकी सहायता से है? रूस की सहायता से निर्मित परियोजना। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली जो है निःशुल्क मिलेंगी। अगली है करछम बांगतू परियोजना। ये परियोजना जो है ये भी किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर निर्मित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट और ये निजी क्षेत्र की कंपनी जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित है और ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है करछम बांगतू परियोजना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।